नमस्ते दोस्तों, मैं हूं अजय डोले। मैं आप सभी छात्रों का फिर से स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, हम इकाई दूसरी का दूसरा पाठ जंगल जो पूरक पाठ है इसका अध्यापन कर रहे हैं। तो दोस्तों, पहली दो तासिका में हमने देखा लेखिका की जो दोस्त है अणिमा जोशी अपने पोती के जन्मदिन के अवसर पर भेंट स्वरूप उसे दो खरगोश के बच्चों का उपहार भेंट देती है। उनका नाम रखा जाता है सोनू मोनू। और क्या होता है, सोनू का अचानक देहांत हो जाता है। तो आगे देखते हैं हम क्या होता है। दूसरे रोज भी मोनू सामान्य नहीं हो पाया। पीयू को भी दादी ने प्ले स्कूल भेजना मुनासिब न समझा। सोनू गुजर गया, मोनू की तबीयत बिगड़ गई। मोनू भी सामान्य नहीं हो पाया। देखो दोस्तों, दो भाई थे, सोनू और मोनू, खरगोश के दो छोटे छोटे बच्चे। इनमें से सोनू अचानक गुजर गया, बीमार हो गया और अचानक गुजर गया। मोनू को जब सोनू नहीं दिखा तो उसकी भी तबीयत खराब हो गई, उसका दिल नहीं लगा। वह भी सामान्य बर्ताव नहीं कर सका, वह सामान्य नहीं हो पाया। पीयू को भी दादी ने प्ले स्कूल भेजना मुनासिब न समझा। पीयू उसका घर का नाम था। पीयूष घर में रहेगा तो दोनों एक दूसरे को देख ढाढ़स महसूस करेंगे। उन्होंने स्वयं भी कॉलेज जाना स्थगित कर दिया। जिस प्रकार हमारे घर में किसी का मृत्यु हो जाता है और हम कुछ दिन के लिए हमारे बाहरी जो कामकाज होते हैं उनसे छुट्टी ले लेते हैं, इसी प्रकार लेखिका कहती है कि जोशी जी ने क्या किया, जैसे उनके घर के परिवार के एक सदस्य की मृत्यु हुई है, इसलिए उन्होंने क्या किया, उस हालत से बाहर निकलने के लिए एक दिन का अवकाश ले लिया, छुट्टी ले ली। उन्होंने स्वयं भी कॉलेज जाना स्थगित कर दिया। सुबह मोनू ने दूध के कटोरे को छुआ तक नहीं। देखिए दोस्तों, मोनू ने दूसरे दिन कुछ खाया पिया नहीं। मोनू अस्वस्थ हुआ था। क्यों हुआ था? क्योंकि उसका जो छोटा भाई था, दोनों मिलकर खेला करते थे, भागदौड़ किया करते थे घर में। इसमें से सोनू मर चुका है, कहीं दिख नहीं रहा, इसीलिए मोनू अस्वस्थ है, वह दुखी है। उसने दुख में दूध भी नहीं पिया, कुछ खाना नहीं खाया। बगल में रखे सोनू के खाली दूध के कटोरे को र कर सूंघता रहा। उन्हें मोनू की चिंता होने लगी। वह दुखी था, वह बार बार सोनू के कटोरे को देखता था, दूध के कटोरे को, कि किधर गया मेरा भाई, कहाँ गया, इसे कहाँ ले गए, सोनू को कहाँ ले गए। वह बोल नहीं सकता, लेकिन उसकी आंखें, उसकी हलचल, उसकी भावनाएं लेखिका की दोस्त जोशी जी समझ रही थी। लेखिका कहती है कि उसका भाई गुजर चुका है, उसके साथ खेलने वाला, उसके साथ रहने वाला, इसीलिए मोनू दुखी है। वह अस्वस्थ निगाहों से इधर उधर देख रहा है कि कहाँ है मेरा भाऊ, कहाँ है मेरा भाई। उन्होंने मोनू की चिंता सताने लगी। तविशा अपराध बोध से भरी हुई थी। तविशा जो बहू है घर की, उसे भी लग रहा था कि मेरे ही नजरअंदाज होने से क्या हुआ होगा, सोनू का देहांत हो चुका होगा। मांडवी दी उसने अपना संशय बांटा। तविशा कर रही थी, अपने को जिम्मेदार मानती है सोनू के मौत के लिए, और अस्वस्थ भाव से वह कहती है अपनी जो मांडवी दीदी है उससे वह अपने दिल की बात करती है। चावल की टंकी में घुन हो रहे थे। उस सुबह उसने मारने के लिए डाबर की पारे की गोलियों को शीशे खोली थी चावलों में डालने के लिए।
उसके ध्यान में आ गई बात कि जो चावल के दाने थे, चावल की टंकी थी, उसमें कीड़े हो चुके थे और उन्हें मारने के लिए उसने क्या किया था, डाबर की जो गोलियां थी, जो शीशी थी, वह उसने नीचे रखी थी जमीन पर और शीशी का जो ढक्कन था वह जाम हो गया होगा। उसने जोर ताकत लगाकर उसे खोलना चाहा तो क्या हुआ, ढक्कन तो खुल गया लेकिन जो डाबर की गोलियां थी शीशे में वो इधर उधर फैल गई और इसमें से कुछ गोलियां सोनू ने खाई होंगी। उसको ऐसा उसके बाद में बात समझ में आता है। देखिए दोस्तों, वे कहती है शीशी का ढक्कन मरोड़कर जैसे ही उसने ढक्कन खोलना चाहा, कुछ गोलियां छिटक कर दूर जा गिरी। गोलियां बटोर उसने टंकी में डाल दी थी। फिर भी उसे शक है कि एकांत गोली कोने कोने में छूट गई होगी और वही गोली खाकर सोनू की तबीयत बिगड़ी होगी। उसे ऐसा लगता है, उसे संदेह है। दादी, मोनू मेरे साथ खेलता क्यों नहीं? पीयूष कहता है अपनी दादी से कि दादी, सोनू तो गुजर गया, अब मोनू जो है वह मेरे साथ खेलता क्यों नहीं, वह गुमसुम क्यों है? ऐसा वह बाल सुलभ भावना से प्रश्न सवाल अपनी दादी से पूछता है। तब वह समझाती उसे, बेटा, सोनू जो उससे बिछड़ गया है वह दुखी है। दोनों को एक दूसरे के साथ रहने की आदत पड़ गई थी ना। मुझे भी तो सोनू के जाने का दुख है। दादी, क्या हम दोनों भी मर जाएंगे? मांडवी दी ने तड़प कर पीयू के मुंह पर हाथ रख दिया। पीयूष कहता है कि जैसे दादी सोनू मर गया वैसे हम, मोनू और मैं भी मर जाऊंगा क्या? तब दादी को दुख होता है, उसके मुंह पर वह हाथ रखती है, रुआ से सर में वह कहती है, ऐसे बुरे बोल क्यों बोल रहा है बेटे? पीयू ने प्रतिवाद किया, आपने ही तो कहा था दादी, सोनू दुख से मर गया। सोनू को कौन सा दुख था? अपने माता पिता से उसे अलग कर दिया गया, यह दुख हुआ होगा, उसने पहले बताया था, इसीलिए वह मर गया। पीयूष वह बात ध्यान में रखता है और वही कहता है कि जिस प्रकार सोनू मर गया हम भी मर जाएंगे। पीयू ने प्रतिवाद किया, आपने ही तो कहा था दादी, सोनू दुख से मर गया। कहा था उसे अपने माँ बाप से बिछड़ने का दुख था। जंगल उसका घर है, जंगल में उसके माँ बाप हैं, तुम तो अपने माँ बाप के पास हो। तब दादी उसे समझाती है कि सोनू के माँ बाप कहाँ थे? जंगल में। दुकानदार ने क्या किया, थोड़े से पैसों के लिए सोनू मोनू को पकड़कर जंगल से हमें बेच दिया। हमने उसे घर लाया, लेकिन सोनू इस दुख से वह बाहर नहीं निकल पाया और वह मर गया। जंगल उसका घर है, जंगल में उसके माँ बाप थे, इसीलिए उसके माँ बाप से बिछुड़ने के कारण उसका देहांत हो गया, वह मर गया। ऐसी वह उसे समझाती है। तब पीयू कहता है, तब वह कहती है कि तुम कैसे मरोगे, तुम्हारे पास तो तुम्हारे माँ बाप है। तब वह कहता है, दादी, हम मोनू को उसके माँ बाप से अलग रखेंगे तो वह भी मर जाएगा दुख से। तब वो अपनी मौलिक बात अपनी दादी से कहता है पीयू कि दादी, जैसे सोनू मर गया वैसे मोनू भी मर जाएगा। उसका भाई भी नहीं रहा, उसके माँ बाप भी उसके पास नहीं है और वह अकेला नहीं जिंदा रह सकता, वह भी मर जाएगा। तो आप क्या कीजिए, उसके माँ बाप के पास उसे छोड़ दीजिए। वह कहता है, मांडवी दीदी निरुत्तर हो जाती है, उसके समझ में कोई नहीं आता, वह उसका उत्तर नहीं दे पाती। तब वो आगे बोला, दादी, हम मोनू को जंगल में ले जाकर छोड़ दे तो वह अपने मम्मी पापा के पास पहुंच जाएगा, फिर तो वह मरेगा नहीं ना। पीयू क्या कहता है कि मोनू को मम्मी पापा के पास, उसके मम्मी पापा के पास पहुंचा दिया जाए, वह नहीं मरेगा, जिंदा रहेगा। तब दादी कहती है, नहीं मरेगा, पर तू मोनू के बिना रह लेगा ना? मांडवी दी का कंठ भर आया। तब वह कहती कि उसके माँ बाप के पास मोनू को छोड़ देंगे, लेकिन तू रह सकता है?
तो पीयू देखिए बताता है, पीयू कहता है मैं रह लूंगा, लेकिन वह जिंदा तो रहेगा। ठीक है, शैलेश से कहूंगी कि वह रात को गाड़ी निकाले और हमें जंगल ले चले। रात में एक खरगोश दिखाई पड़ते हैं, शायद मोनू के माँ बाप भी हमें दिखाई पड़ जाएंगे। दादी मैंने आपसे कहा था ना मुझे तोता भी चाहिए, कहा था, अब मुझे तोता नहीं चाहिए दादी। पीयूष क्या कहता है, मुझे तोता भी नहीं चाहिए और मुझे यह खरगोश के बच्चे भी नहीं चाहिए, क्योंकि अपने माँ बाप से उन्हें दूर में नहीं करना चाहता। मानवी दी ने पीयूष को सोने से भींच लिया और दनादन उसका मुंह चूमने लगी। इस प्रकार दोस्तों हमने देखा कि जो पशु और मनुष्य दो, पहले मनुष्य भी पशु ही था। अपनी बुद्धि के बल पर वो उसका जीवन जीना सरल हुआ, आसान हुआ, उसने तरक्की कर ली। लेकिन पशुओं ने तरक्की नहीं की, वह जंगल में ही आज भी निवास करते हैं और हमारे मनोरंजन के लिए, शौक की खातिर उन्हें कभी बंदी नहीं बनाना चाहिए। दोस्तों मनुष्य और जंगल का नाता आदिकाल से रहा है। वृक्ष हमारे प्राण हैं, वृक्ष ही हमें प्राणवायु प्रदान करते हैं। जंगलों को पृथ्वी का फेफड़ा भी कहा जाता है और इन्हीं जंगलों में मुक्त रीत्या, आजादी से, खुले दिल से पशु पक्षी संचार करते हैं, रहते हैं। इस प्रकार लेखिका चित्रा मुदगल जी ने सरल संवादात्मक कहानी से हमें जो पशु पक्षी होते हैं उन्हें बंदी बनाना नहीं चाहिए, उन्हें कैद में रखना नहीं चाहिए, पिंजरे में बंद करना नहीं चाहिए, उनको कुछ उपाय नहीं करना चाहिए, उन्हें जंगलों में मुक्त आजादी से रहने देना चाहिए, उनकी देखभाल करना चाहिए। इस प्रकार हमें मौलिक संदेश देती है। दोस्तों मैं आपसे मौलिक बात बताना चाहता हूँ, आप भी कभी भी मत जिंदगी में किसी पशु या पक्षी को कैद में रखो, किसी प्राणी को पालतू बनाए, अपने घर में बंद करके रखे, पिंजरे में बंद करके रखे। क्या होता है, हम उनकी आजादी छीन लेते हैं। अगर हमें कैसा लगेगा अगर हमें जेल में बंद कर दे, तो हमने कोई गुनाह नहीं किया हो, अगर हमें जेल में डाल दिया तो हमें कैसा लगेगा, हमें दुख होगा ना। वैसे ही पशु पक्षियों को जो बेगुनाह होते, बेजुबान होते, लेकिन हमारे जैसी उन्हें भावना होती है, उन्हें कभी भी हमें पकड़कर पिंजरे में बंद नहीं करना चाहिए, कभी भी उनका सौदा नहीं करना चाहिए। पशुओं के साथ अच्छा बर्ताव करना चाहिए। मन बहलाने के लिए, शौक के खातिर उन्हें खरीद कर लाना नहीं चाहिए। दोस्तों कुछ शब्दार्थ है जो आपको अपनी नोटबुक कॉपी में लिखने हैं। कौन कौन से दोस्तों, तो बुहारना यानी झाड़ू लगाना, प्रतिक्रिया यानी हरकत, बुदबुदाना यानी अस्फुट स्वर में बोलना, अचेत यानी मूर्छित होना, कंपुल यानी नई पत्तियां, कोमल पत्तियां, बिछड़ना यानी अलग हो जाना, स्पष्ट यानी साफ तरीके से, अबोध यानी मासूम, हरगिज यानी कभी नहीं, प्रतिवाद यानी विरोध करना, हट यानी जिद करना, मंजोले यानी मध्यम स्वरूप का, बहलना यानी प्रसन्न करना, घोड़े बेचकर सोना, निश्चित होकर सोना, हट पकड़ लेना, जिद करना, कंठ भराना, गला भर आना। तो दोस्तों मैंने भी अपनी कभी, मुझे भी जब मैं छोटा था मुझे पशु पक्षियों का पालना बहुत अच्छा लगता था, लेकिन जब हमारे गुरुजनों ने हमें बताया कि कोई किसी भी पशु पक्षी को कैद नहीं करना चाहिए, रस्सी से बांधकर नहीं रखना चाहिए, पिंजरे में पकड़कर बंद नहीं करना चाहिए, उनकी बातें ध्यान में रखते हुए हमने कभी किसी पशु पक्षी को बंदी नहीं बनाया। दोस्तों हम लोग अपनी खुशी के लिए इन पशु पक्षियों को पालते हैं, इन्हें कभी पालना नहीं
चाहिए। इनको हम प्यार तो करते हैं, लेकिन क्या करते हैं हम, उनकी आजादी छीन लेते हैं। और प्रस्तुत कहानी में लेखिका ने इसी बात पर बल दिया है कि पशु पक्षियों को स्वतंत्रता पूर्वक अपने प्राकृतिक वातावरण में रहने देना चाहिए। कभी उन्हें कैदी बनाना नहीं चाहिए, बंदी बनाना नहीं चाहिए। जिस प्रकार हम मनुष्य को अपनी स्वतंत्रता, अपना समाज प्रिय होता है, उसी प्रकार इन मासूम बेजुबान प्राणियों को भी अपने सगी साथियों के साथ रहने का अधिकार है। यह अधिकार उनसे छीनना नहीं चाहिए। दोस्तों, इसी के साथ हमारा यह पाठ समाप्त होता है। नोटबुक में जो स्वाध्याय दिया गया है पन्ना नंबर 46, वो अपने नोटबुक कॉपी में लिखना है। शब्दार्थ अपने नोटबुक कॉपी में लिखने हैं। अगली तासिका में देखेंगे हम दोस्तों हमारा अगला पाठ इनाम। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।